पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन में पड़ी फूट, कांग्रेस पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस को मिलेगा करारा जवाब। रात भर हमको जगाए रखा। तो यह हमला अखिलेश यादव का सामने आया है, लेकिन जो रिजल्ट आया वो विपरीत था। तो अखिलेश का ये बयान सामने आया है, करारा हमला कांग्रेस पर अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस पर अखिलेश यादव का ये बड़ा हमला सामने आया है। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस को जवाब मिलेगा, कांग्रेस को करारा जवाब मिलेगा। तो इंडिया गठबंधन पर फूट पड़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को करारा जवाब मिलेगा। किस करारे जवाब की वो बात कर रहे हैं, ऐसे में ये सवाल उठता है। अखिलेश ने कहा कि रात भर हमको जगाए रखा, लेकिन जो रिजल्ट आया वो विपरीत था। तो बड़ा हमला अखिलेश यादव की ओर से कांग्रेस पर सामने आया है और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन में फूट पड़ चुकी है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है, बड़ा हमला बोला है और साथ ही कहा कि कांग्रेस को मिलेगा करारा जवाब। कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं। चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं। चर्चा हुई और अगर जो रिजल्ट आया वो विपरीत आया, यानी कि उम्मीदों के एकदम उलट आया। हमारे साथ बात करने के लिए एडिटर इन चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित सिंह जी, जिस तरीके से ये नतीजा सामने आया है, साफ तौर पर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या गठबंधन में पूरी तरीके से फूट पड़ चुकी है, मान लिया जाए? बिल्कुल, देखिए नंदनी, आपको याद होगा कि अभी अखिलेश यादव और अजय राय एक ही दिन ये संयोग था कि कानपुर आए थे 2 दिन पहले, और दोनों लोगों से जब अलग अलग ये सवाल मीडिया ने पूछा था कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनावी सीट के तालमेल को लेकर जो दूरियां दिख रही हैं, एक दूसरे की जो सीटों पर मांगा जा रहा था कि टिकट दिया जाए, और उन लोगों ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। उस समय से ही इस बात को लेकर ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि शायद इस गठबंधन को लेकर जो तमाम तरह के पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों में शायद आपस में इन विपक्षी दलों में नहीं पटेगी, कुछ वैसा ही दिखता नजर आ रहा है। और आज अब जिस तरह से अखिलेश यादव ने बयान दिया है, उसके बाद ये मान के चला जाए कि आशंकाओं के बादल बहुत ज्यादा गहरे हो गए हैं और अब इस गठबंधन को आगे चलना साफ ये बहुत मुश्किल होता दिख रहा है। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश के सूबे की राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा की हैं और पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला ये प्रदेश है, जहां पर समाजवादी पार्टी का एक अच्छा खासा अपना वर्चस्व है। उसके बाद कांग्रेस की जहां तक बात करते हैं, सबसे पुरानी पार्टी है। ऐसे में इन दोनों का आपस में तालमेल ना बैठा पाना कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़े सेटबैक की बात है। और देखिए, कहीं न कहीं राजनीति में एक दूसरे पर पलटवार करके एक दबाव की जिस तरह की राजनीति बनाई जाती है कि पहले हम दबाव की राजनीति बना ले, ये अब वैसा खेल शुरू हो चुका है। लेकिन एक बहुत बड़ा ये सेटबैक है और बीजेपी के लिए तो बैठे बिठाए ये मौका मिल गया है और बहुत जल्दी आपको बीजेपी की ओर से इस पर बयान या उस पर रिएक्शन सुनने को जरूर मिलेगा नंदनी। लेकिन वाकई ये करीब करीब तय हो चुका है कि दोनों में शायद ही बात बनेगी और आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल तय लग रहा है कि अब पता नहीं किस तरीके से बात बनेगी, आगे बढ़ भी पाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये जो भी घटनाक्रम रहा, जिस तरीके से जो भी अब बयान सामने आ रहे हैं, इस स्थिति को क्या अपेक्षित समझा जाए या अनपेक्षित था और इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है? देखिए, किसको कितना फायदा मिलेगा इस गठबंधन के, अगर ये गठबंधन बिखरता है
देखिए, अखिलेश यादव का बयान तल्ख हो सकते हैं। अभी अजय राय की अगर आप 2 दिन पहले, जिस तरह मैंने कहा, अजय राय ने भी कहा था जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि देखिए हम किसी के भरोसे नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में उन सीटों पर भी अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया था जहां सपा टिकट मांग रही थी। सपा ने भी ऐसा कुछ किया। ऐसे में देखिए, एक दूसरे के नेता ये जरूर बोलेंगे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम किसी पर भरोसा नहीं रखते, हम स्वयं में सक्षम है। ऐसे में फायदा तो यकीनन देखिए बीजेपी को मिलेगा, लेकिन शुरू से जिस तरह प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता थे, तमाम प्रवक्ता थे, वो घेरने में जुटे हुए थे इस गठबंधन को लेकर। इस गठबंधन की देखिए शुरुआत है, क्योंकि सबसे पहली परीक्षा इन 5 राज्यों को चुनाव थे, उसके बाद एक बड़े अगर पिक्चर की बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव थे। ऐसे में यकीनन नुकसान तो जरूर होगा, क्योंकि देखिए बीजेपी वर्सेस ऑल का ये चुनाव होने वाला था। लेकिन अब इतने बड़े सूबे की जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं, इनमें आपस में नहीं बन रही है, तो इस गठबंधन का जो अस्तित्व है वो आगे चलकर कितना असर डालेगा, इस पर तो गंभीर सवाल जाहिर सी बातें खड़े होते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें किस तरीके से अखिलेश यादव अब करारा जवाब देते हुए कांग्रेस को नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को इस बात का करारा जवाब मिलेगा, और अब देखना होगा कि किस करारे जवाब की वो बात कर रहे हैं और किस ओर ये इशारा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती नजर आ रही है।